ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तन प्रणाम माता जी, तन प्रणाम आप सबको। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। देवी, धन्य प्रणाम। आज हम कैंटो 2 का चैप्टर 7 श्लोका 1, चैप्टर 7 से हम शुरू करेंगे। इसका अध्याय 7 का जो टाइटल है वो है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मोवाच यत्रोद्धताशिति तलोद धरनाय बिव्रत कौड़िं तनु सकल यज्ञे मयि मनन्ता अंतर्महार्णव उपागत मादि दैत्यम तमदंशत्रयदि मे विव्रज धरो ददार यत् ब्रह्मोवाच यत्रोद्धताशिति तलोदधरनाय बिव्रत कौड़िं तनु सकल यज्ञे मयि मनन्ता अंतर्महार्णव उपागत मादि दैत्यम तमादंशत्रयदि मे विव्रज धरो ददार। हरे कृष्ण। ब्रह्म उवाच यत्रोद्धता क्षितितलो धरनाय बिभ्रत् क्रौड़ीं तनुं सकलयज्ञ मयि मनन्त अन्तर्महार्णव उपागतम् आदित्य आदिदैत्यं तं दृष्टं यादृमिव वज्रधरो ददार। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा जी। हरे कृष्ण। हिंदी ट्रांसलेशन। ब्रह्मा ने कहा, वीणा आज माता जी। एवरीबडी इज एब्सेंट टुडे। नहीं नहीं है वीणा माता जी। वीणा माता जी, आप म्यूट पर हो मीता माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। खुल नहीं रहा था। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले असुर हिरण्याक्ष वहां आया। श्री भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान के जो लीला अवतार है उनके बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो जब ऐसा कहा है कि लीला अवतार के बारे में तुम्हें बताऊंगा, तो अब ये लीला अवतार यहाँ पे शुरू होते हैं। उनके बारे में भगवान बताते हैं। यहाँ पर भगवान जो है वराह अवतार के बारे में बताते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं कि वराह अवतार में ऐसा होता है कि पृथ्वी गर्भोदय सागर में डूबती है, और वराह जो है, और फिर ब्रह्मा जी जो हैं वो, तो ब्रह्मा जी जो है एक्चुअली ऐसा होता है कि ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि करने में वो पहले उन 4 कुमार उत्पन्न करते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम सृष्टि को पॉपुलेट करो, वो मना कर देते हैं। फिर वो गुस्से में होते हैं, तो रुद्र जो होते हैं वो निकलते हैं, 11 रुद्र निकलते हैं उनके भावों से। उसके बाद में फिर वो अन्य मानस पुत्र उत्पन्न करते हैं, प्रजापति उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मरीच, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, वशिष्ठ, ये सारे उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद में फर्स्ट कपल जो होता है वो उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट कपल जो है वो है स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये फर्स्ट कपल कहलाते हैं। वो उत्पन्न होते हैं। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। दो जो पुत्र होते हैं उनके नाम होते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। और जो 3 पुत्रियां हैं, अकूति, देवहूति और प्रसूति। इन सब की फिर वो और जो मानस, जो पुत्र मानस ब्रह्मा जी की जो और उन्होंने जो उत्पन्न किए थे,
उनसे इनकी इनकी शादियां होती हैं। तो ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें अभी इतना नहीं सोचना है। बात यहाँ पर है कि ब्रह्मा जी जब ये फर्स्ट कपिल की रचना करते हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा की, तो उनसे कहते हैं कि तुम प्रकृति को, सृष्टि को पॉपुलेट करो। तो ये कहते हैं कि अगर हमको पॉपुलेट करना है तो हमें तो घर बनाना पड़ेगा, घर चाहिए हमें। और घर बनाने के लिए कहाँ बनाए घर, जगह कहाँ है, स्थान कहाँ है। तब ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे तो पृथ्वी कहाँ है। तो पृथ्वी तब तक डूब चुकी होती है रसातल में। रसातल क्या है? रसातल जो नीचे के जो जो लोक हैं, उसमें 6 नंबर पर ये अधोलोक है। मतलब कि पहले अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, फिर रसातल आता है, फिर पाताल आता है। तो 6 नंबर पे ये अधोलोक है। तो देखते हैं कि पृथ्वी तो रसातल में डूब गई है। तो फिर अब जब भगवान देखते हैं कि ब्रह्मा जी से पृथ्वी संभल नहीं रही है, तब वो अवतार लेते हैं। अब अवतार भी देखो कैसे लेते हैं, कि वो ब्रह्मा जी के नाक से अवतरित होते हैं। ये जो वराह, जो जंगली सुअर का जो अवतार लेते हैं, ये ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रल से निकलते हैं। और उस निकलने के बाद ही फिर बड़े 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 और बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े कि पृथ्वी को वो ऐसे अपने दांत से निकाल देते हैं, अपनी जगह पे वापस स्थित कर देते हैं, अपने दांत से ऐसे निकाल करके पृथ्वी की जो जगह है वहां पे ऐसे स्थित कर देते हैं। तो एक तरीके से ये फ्रेमवर्क है। और फिर जो ये इसको पृथ्वी को डुबोया किसने था? हिरणाक्ष ने डुबोया था। ठीक है। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है? ये एक्चुअली में जय और विजय हैं। तो ये ऐसे राक्षस कैसे बन गए? ये हम जानते हैं, जब 4 कुमार विष्णु लोक पहुंचे थे और वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, तो उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने मना कर दिया, ये सोच के कि तो बच्चे हैं, डिस्टर्ब करेंगे, क्या ही बात करेंगे, तो मना कर देते हैं। तो ये 4 कुमार जो हैं वो उनको श्राप देते हैं, और श्राप देके कहते हैं कि तुम पृथ्वीलोक, मृत्युलोक में जाओ। फिर विष्णु जो है थोड़ा सा उनमें थोड़ा समझौता करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, ऐसे करते हैं कि ऑप्शन देते हैं कि 3 लोग, तीन जो 3 जन्म, या तो दुश्मन बन के तुम मेरे रहो, या फिर 7 जन्म तुम मेरे भक्त बन के रहो। तो जय विजय जो है वो इतना सेपरेशन बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम 3 जन्म जो हैं वो एनिमी बन के, आपके एनिमी बन के ही हम अवतार लेंगे, मतलब मृत्युलोक में जाएंगे। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु भी जय विजय का फर्स्ट जो अवतार है वो उस तरीके से हैं। तो हिरणाक्ष जो है उस उसने पृथ्वी को डिबो दिया था। ठीक है। और आप जब देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम में 2 बार वराह रूप का बारे में बताया जाता है। तो ये अलग अलग युग की बात है, एक बार एक युग में और एक बार एक युग में। तो कई बार कभी हमको लगता है डिफरेंस, हमको लगता है कि अरे तब तो ऐसे का था, अब तो ऐसे का, तो अलग अलग युग की बात होती है। ये भगवान की लीला है, ये अचिंतनीय है, हमारे इमेजिनेशन के परे है ये भगवान की जो लीला है। तो वराह देव ने हिरणाक्ष का वध किया था, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो ऐसा हुआ कि वराहदेव जो है अवतरित होकर के और पृथ्वी को अपने ऐसे उठा करके और अपनी जगह पे ले जा रहे थे। तो हिरणाक्ष जो है वो बोलता है कि कौन मेरी पृथ्वी को लेके जा रहा है ना। तो एक्चुअली जैसे जो माफिया लोग होते हैं ना, भू माफिया, वो सबको अपना ही जगह मानते हैं। तो हिरणाक्ष जो है वो फर्स्ट भू माफिया था, जो कि ऐसा भगवान को कहता है कि उसका तो थी नहीं पृथ्वी, ये तो भगवान की रचना है। परंतु जो माफिया होते हैं वो सारी पृथ्वी को अपना ही मानते हैं। तो हिरणाक्ष जो है वो भगवान से कहता है, वराह देव से कहता है कि कौन मेरी पृथ्वी को लेके जा रहा है, कौन है ये। तो एक लड़ाई के लिए प्रवोक करता है भगवान, फिर उसे लड़ाई करते हैं, और ये लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। फिर जब ऐसे संध्या का समय आ जाता है, तब फिर देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि प्लीज अब आप इसको स्टॉप कर दीजिए,
क्योंकि संध्या के समय तो ये जो राक्षस प्रवृत्ति होती है और ज्यादा विकराल हो जाती है। और अब आप प्लीज को स्टॉप कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हिरणाक्ष कोई कम बलशाली था। हिरणाक्ष बहुत बलशाली था, और वो अपने बल का प्रदर्शन पूरी ब्रह्मांड में करता रहता था। ऐसे अपनी गदा को हिला हिला के बोलता, है कोई जो मेरे सामने आकर के मेरे साथ लड़ाई करना चाहेगा, और कोई नहीं वो सामने आता था, इतना बलशाली था। अब वही हिरणाक्ष है, जब वो भगवान को प्रवोक करता है कि कौन लेके जा रहा है मेरी पृथ्वी को, तब भगवान उससे लड़ाई शुरू करते हैं। और देवताओं के कहने पे वो स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने से पहले एक थप्पड़ मारते हैं हिरणाक्ष को। और उस थप्पड़ से हिरणाक्ष, जो कि इतना बलशाली है, वो मर जाता है, उसका वध हो जाता है। और फिर भगवान अपने दांत से उसको फाड़ देते हैं, हिरणाक्ष को फाड़ देते हैं। तो ये भगवान के बल का प्रदर्शन है। वो अपना बल दिखाते हैं, और अपने जो जो लड़ाई लड़के वो इस वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। करेक्ट। तो ऐसे है। अब हम थोड़ा सा, ये आपको मैंने बैकग्राउंड बताया है, अभी हम थोड़ा सा श्लोका में आते हैं, और फिर हम इसकी रीडिंग भी करेंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्रोधता क्षतितलोद्धरणाय विव्रत। मतलब उस समय जब भगवान ने पृथ्वी को उठाने के लिए एक अवतार लिया है ना, इस समय जब पृथ्वी डूब गई थी, किसने डुबाई थी? हिरणाक्ष ने डुबाई थी, गर्भोदक सागर में डूब गई थी। उस समय भगवान ने, जब ब्रह्मा जी से पृथ्वी संभल नहीं रही थी, उस समय भगवान ने वराहदेव के रूप में अवतार लिया। तो यत्रोधता मतलब उस समय जब भगवान ने धर मतलब पृथ्वी को उठाने के हेतु के लिए कौड़िम कौड़िंग मतलब होती है कि एक लीला रचने के लिए एक रूप लिया। करेक्ट। अब लीला क्या होती है? लीला मतलब वो लीला उसको कहते हैं जहां पे उसको करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करना होता, बहुत ही आराम से और आनंद से और प्रसन्नता के साथ लीला हो जाती है। देखिए, हम कुछ भी करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। घर बनाना है, आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। गृहस्थी चलानी है, बहुत मेहनत लगती है। बच्चे बड़े करने हैं, उनका पालन पोषण करना है, बहुत मेहनत लगती है। आत्मा को एक शरीर पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये मेहनत है, हम कोई लीला नहीं कर रहे। ठीक है, हम लीला नहीं कर सकते। भगवान जो है वो लीला करते हैं, उसमें उनको आनंद का आस्वादन होता है। वो वीर रस को का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए हम लड़ेंगे, इसलिए हम ये करेंगे। भगवान वो सब करते हैं। उनके लिए कोई उनको लिए कोई प्रयास नहीं लगा, कोई भी प्रयास नहीं लगा। और ये जो उनका शरीर है, ये दिव्य शरीर होता है। एज इन उन्होंने रूप कौन सा लिया? जंगली सुअर का। अभी कोई जंगली सुअर हमारे आसपास भी आ जाए ना, तो हम उसे बच के भागेंगे, और दिखने में भी कितना अजीब सा लगता है। पर भगवान ने जंगली सुअर कर लिया ये। और भगवान की जो जो बॉडी है वो दिव्य शरीर ही है। ऐसा नहीं कि वहां पे उनका शरीर ऐसा ये कैसा है, नहीं, उनका उस टाइम भी वो बॉडी जो है वो दिव्य शरीर है। और उसके बाद से जब वो गर्भोदक्ष है, सागर से वो निकले और उन्होंने पृथ्वी को ऐसे अपनी जगह पे रख दिया। उसके बाद में जैसे ना ऐसे ऐसे अपने आप को शेक किया, नहीं करते? जैसे देखा होगा ना कि ऐसे ऐसे अपने आप को हिलाते, जैसे डॉग्स भी ऐसे करते हैं ना, नहा करके ऐसे ऐसे अपने आप को करते हैं। तो उन्होंने जब ऐसे ऐसे किया, अभी सोचो कि कोई जंगली सुअर ऐसे करे तो आप बच के भागोगे। पर क्योंकि इन यहाँ पर भगवान की जो बॉडी है वो दिव्य बॉडी है, तो उनके शरीर से जब उन्होंने ऐसे किया, तो जो पानी के जो छींटे हैं वो ऊपर देवलोक में जाके उन्होंने देवताओं को भी शुद्ध किया, नंबर वन। एंड नंबर टू, उनके जो रोए निकले, उस वो एक्चुअली में कुशा है, और कुशा बहुत पवित्र होती है। उसी से ही आसन बना करके यज्ञ में बैठा जाता है। तो अब आप नेक्स्ट वो देखिएगा, कौड़िप मतलब कि भगवान ने लीला विग्रह रूप धारण किया, जो कि बहुत ही पवित्र रूप है, दिव्य रूप है। अब है सकल यज्ञ। अब इसका मतलब समझते हैं। सकल यज्ञ मतलब जैसे कि जैसे कि ब्रह्मा जी ने पहले बताया था कि मैंने यज्ञ करने के लिए सब
कुछ भगवान के अंगों से ही प्राप्त करा, इकट्ठा किया, और फिर मैंने यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि यज्ञ हो किसके रह रहा है? भगवान के लिए। यज्ञ की सामग्री कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है। तो जैसे कुशा भी है, बाकी और चीजें भी, जैसे कुछ भी चीज कुशा है, समय भी भगवान ही है। समय, हमको समय जो यज्ञ के लिए समय चाहिए वो भी भगवान है। जिससे बैठ रहे हो कुशा, वो भी भगवान, अभी बता ना, वराह के अंग से है, वो भी भगवान से ही आता है। ऐसे चम्मच, घी, पात्र, जो भी आप सोच सकते हैं ना यज्ञ के लिए चाहिए, ये सब भगवान के शरीर से ही प्राप्त होता है। तो जैसे कि पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान के शरीर से ही मैंने सामग्री को इकट्ठा करा था, और उसको कहते हैं सकल यज्ञ। सकल यज्ञ मतलब भगवान ही संपूर्ण यज्ञ रूप में है। सामग्री भी उन्हीं से, यज्ञ हो भी उन्हीं के ले रहा है, और फिर यज्ञ का फल भी उन्हीं को जाता है। और यज्ञ के जो मंत्र, जो भी कुछ है, जो भी लगता है, मंत्र है, संकल्प है, पात्र है, चम्मच है, घी, सब कुछ वो उन्हीं से ही आ रहा है। करेक्ट? उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्हीं से आ रहा है। और इसी तरीके से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की चीजों से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई अलग से कहीं कुछ है ही नहीं, अलग अलग से तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान ही सकल यज्ञ रूप है। फिर है अंतर महार, मतलब अंतर ही मतलब भगवान की अनंत, मतलब अनंत भगवान की बात हो रही है। महार नव उपागत मादि दैत्यम, उन्होंने पृथ्वी को उठाने के लिए अपना ऐसा स्वरूप, अनंत भगवान ने पृथ्वी को उठाने के लिए अनंत महार नवे, मतलब अनंत मतलब विशाल, महार मतलब गर्भोदक सागर के भीतर से उन्होंने पृथ्वी को उठाया। समझे आप इसको? फिर है फिर है कि इसी में आता है कि आदि, इसी लाइन में है, आप देखिए, गर्भोदक सागर पहुंचे, पृथ्वी को उठाया, और फिर आता है आदि दैत्य। आदि दैत्य मतलब प्रथम दैत्य को, तम, फिर नेक्स्ट लाइन आती है तम, मतलब कि उस दैत्य को, दंश त्रया मतलब अपनी दाढ़, मतलब दांत से, कोई अस्त्र शस्त्र उनको नहीं चाहिए, अपने ही दांत से, आदिम एवं मतलब पर्वत के समान, व्रजधर मतलब व्रज धारण करने करने वाले इंद्र ने। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इंद्र ने अपने व्रज से उड़ते हुए पहाड़ को अम, काट दिया था। इसका क्या मतलब होगा? जैसे, एक मिनट ये सुनिए, जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से उड़ते हुए पहाड़ को काट दिया था, उसी प्रकार वराहदेव ने अपने दांतों से प्रथम दैत्य जो है हिरणाक्ष, उसका वध कर दिया, उसको फाड़ दिया। काट दिया मतलब फाड़ दिया। मारा कैसे था उसको? एक थप्पड़ लगा के मार दिया था। अब फाड़ा कैसे? अपने दांतों से। कैसे? इसकी उपमा कैसे दी जा रही है? जैसे कि इंद्र ने अपने वज्र से उड़ते हुए पहाड़ को काट दिया या फाड़ दिया। उड़ते पहाड़, हाँ, पहले पहाड़ उड़ते थे, पहले पहाड़ उड़ते थे, और फिर उड़ करके कहीं भी बैठ जाते थे। उसके नीचे जितने भी लोग होते थे वो दब के मर जाते थे। तो सभी देवताओं ने फिर प्रार्थना करी इंद्र से, तो इंद्र ने अपने वज्र से उसके जो विंग्स थे वो क्लिप कर दिए, वो काट दिए। करेक्ट? तो ये उपमा यहाँ पे दी जा रही है। इस बात को आप समझ गए ना? लास्ट लाइन है तम मतलब कि उस दैत्य को, दंश त्रय मतलब दांत से फाड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि उनके पास और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। किसके पास? वराहदेव के पास, क्योंकि उनके पास, वो भी भगवान है, उनके पास
पद्म, चक्र, गदा सब कुछ था, पर उन्होंने अभी वो सब यूज नहीं किया। उन्होंने क्या यूज किया? एक थप्पड़ से मार दिया और फिर अपने दांत से उसको फाड़ दिया। इसकी उपमा दी जा रही है, कैसे फाड़ दिया? जैसे कि वज्र धरो ददारा, मतलब कि जैसे कि इंद्र ने अपने वज्र से उड़ते हुए पहाड़ को फाड़ दिया था। इस बात को हम पूरा समझ गए क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? जी माता जी। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, I just want to see I've not forgotten anything. ओके, ये हम समझ गए थे कि भगवान के सॉरी ब्रह्मा के नथुनों से वराहदेव अवतरित हुए थे। ठीक है, ये हम समझ गए थे। अब एक और बात हमको इसी कहानी में पास्ट टाइम में समझना है कि जब वराहदेव ने पृथ्वी को, ये पृथ्वी है, वराहदेव ने पृथ्वी को अपने दांतों से उठा करके अपनी जगह पे स्थापित किया था। तो जब ये भगवान के दांत का टच हुआ हुआ था पृथ्वी से, पृथ्वी पृथ्वी भूदेवी भगवान की पत्नी है। ओके, और जब इनका यहाँ पे ऐसे टच हुआ था तो इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम हुआ भौमासुर। भौमासुर गलत संगति में पड़ने के कारण एक बहुत ही विकट राक्षस के रूप में बन गया था, और फिर उसने रानियों को कैद किया, फिर भगवान ने छुड़ाया, फिर वो पूरा जो हम छोटी दिवाली, जो नरकासुर, ये सब वो उसकी उस टाइम की वो बात है। तो पहले सतयुग में ये दैत्यों के और देवताओं के लोग ही अलग अलग होते थे, दैत्य लोग और देवलोग। उसके बाद में त्रेता में जैसे राम और रावण, तो ये फैमिलीज एक्चुअली अलग अलग होती थी। फिर आया द्वापर, द्वापर में कंस और कृष्ण एक ही फैमिली हो गई। अब है कलयुग, कलयुग में गुड और बैड, देवता और राक्षस प्रवृत्ति जो है, दैवी प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति दोनों ही हमारे ही अंदर है। जिसको भी हम ज्यादा खाना देते हैं वो बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए संगति पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम किन का संग कर रहे हैं। हमें लग सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर धीमे धीमे इतना फर्क पड़ता है कि हमारी भक्ति ही हमसे छूट जाती है। भगवान ने अपनी दांतों से, वराहदेव ने अपने दांतों से पृथ्वी को बचा लिया। करेक्ट? हम अपने दांतों को सड़ने से भी नहीं बचा सकते, एक कीड़े से भी हम अपने दांत को नहीं बचा सकते। तो कहीं इसलिए बताया जा रहा है, कहीं ये भाव आए कि ये कौन सा अवतार लिया, वराह का अवतार, जंगली सुअर का अवतार। हम जब कभी भी हमें कभी जंगली सुअर के दर्शन हो जाएं तो हमें बहुत ऐसे अजीब सा ही लगता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि भगवान की मर्जी, ये भगवान की लीला है, वो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं, और उनमें कोई भी शक्ति कम नहीं है। उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र थे उस टाइम पे, कि चक्र, गदा सब कुछ था, पर ही चोज हिज ओनली ट्रुथ टू रिप्लेस पृथ्वी। करेक्ट? तो इस तरीके से है। और साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उन्होंने इतने तारे सितारे सब ढूंढ लिए, सब रिसर्च कर लिया, पर अभी तक कोई भी गर्भोदक्षाय सागर तक नहीं पहुंच पाया। ये गर्भोदक्षाय ब्रह्मांड में नीचे गर्भोदक्षाय सागर है, और उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु रेस्ट कर रहे हैं, और फिर उनकी नाभि से वो कमल जाता है, और कमल की जो डंडी है, जैसे कमल तो ये है, तो जो डंडी है उसमें सारे लोक बसते हैं। तो साइंटिस्ट अभी तक गर्भोदक्षाय सागर तक नहीं पहुंच पाए, जो कि श्रीमद् भागवतम पूरा पूरा विस्तार से बताती है। करेक्ट? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा बता रहे हैं कि सारी जो मट्टी सृष्टि की रचना वो कर रहे हैं, परंतु जब उनसे नहीं होता है तो फिर कौन हेल्प करता है? भगवान। ब्रह्मा जी तो ऐसे ही किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं, है ना? और फिर जब उनसे नहीं संभलता है तो फिर कौन हेल्प करता है? विष्णु, कृष्ण, ये हेल्प करते हैं। मतलब विष्णु
मतलब कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ विष्णु, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ आया। अब एक बार हम रीडिंग लगा लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा सेटल हो जाए जो आपने ये सब सुना है। माता जी पढ़े। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। तात्पर्य। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही हैं जो ब्रह्मांडों के ग्रहों पर शासन चलाते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा हैं और हिरण्यक्ष इसका प्रथम असुर है। कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं और जो ही ये परिस्थितियां विचलित होती हैं ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुबन के रूप में है असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतरी संरचना के कारण संभव होता है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है वह आधुनिक असुरों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का आर्थिक शोषण है जिससे एक, पृथ्वी की इसका मतलब है इसका मतलब है कि आज हम अपनी जरूरतों के लिए कितना ज्यादा हम पहाड़ों को खोद रहे हैं, पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं। वो रिसोर्सेस के लिए सब कितनी खुदाई हो रही, कितने कितने फीट नीचे जा करके हम खोदे जा रहे हैं। मतलब कि हम भी पृथ्वी को डिसबैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस ये राक्षस प्रवृत्ति है, जिस प्रकार हिरणाक्ष ने तब पृथ्वी को डिसबैलेंस करके उसको गर्भोदक्षय सागर में डुबो दिया था। यहाँ पे वो तात्पर्य को रिलेट किया जा रहा है। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति में अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ऐसा ही उत्पाद पहले हिरण्याक्ष जो बड़ा स्वर्ण दस्यु था तथा उसके साथ के अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था जिससे पृथ्वी भारहीनता की स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में श्री भगवान ने उपयुक्त थूथनी वाले विशाल सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। हे केशव, हे सूकर का रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। श्री भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है। श्री भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं होता जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। श्री भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है जैसा पूर्व में उल्लेख हुआ है और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के साधारण अवतार बना देने वालों को श्री भगवान के वास्तविक विराट सूकर अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिसमें पृथ्वी ग्रह को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी। जब शिव भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तब हिरण्याक्ष नामक असुर ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। फलतः शिव भगवान ने उसे अपने लंबे तार से भेद कर मार डाला। शील जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध शिव भगवान के हाथों से हुआ। अतः उनका कथन यह है कि पहले हाथों से मारने के पश्चात शिव भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से भेद डाला। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। तो यहाँ पे ना वराह देव का जो प्रणाम मंत्र है वो भी दिया गया है। ये जो 10 अवतार के अंदर में ये वराह देव का जो प्रणाम मंत्र है वो भी आता है। माता जी आई जस्ट से आप भी रिपीट कर लीजिएगा इन योर ब्यूटीफुल वॉइस। बसती दशन शिखरे धरनी तव लगना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, केशवधृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आप ले पाएंगे माता जी? माता जी एक बार और। मेरी बस योगिता माता जी आप पढ़ोगे? मैं, हाँ माता जी, सॉरी। योगिता माता जी को मैं पूछ रही थी कि योगिता माता जी पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपको हिंदी बता माता सकती जी। हूँ, आपका वॉइस आपको अपनी देनी पड़ेगी। मेरी तो बहुत जीरो है, पर बस मैं सर्विस के तौर पे कर देती हूँ। मैं बोल देती हूँ, आप प्लीज कोशिश कर, आप अच्छी वाली कोशिश कर दीजिएगा। वसति दशन शिखरे धरनी तव लगना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना,
केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। योगिता माता जी आप ले पाएंगे? हरे कृष्ण माता जी। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशवधृत शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। थैंक यू माता जी। जैसे हम प्रणाम मंत्र करते हैं ना, ये वराह देव का प्रणाम मंत्र है कि हे केशव, हे शूकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। तो ये उनके लिए ये है। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन था माता जी कि भगवान की स्पर्श से भी भौमासुर राक्षस कैसा पैदा हो सकता तो है? ही गलत संगति, वो गलत संगति में चला गया, वो गलत संग का इतना बड़ा प्रभाव, यही एक लाइन बहुत अंडरलाइंड है कि भौमासुर गलत संगति में पड़ के देखो कहाँ पहुंचा। इस तरीके से कि फिर भगवान, फिर पर उसके बाद में फिर भगवान ने उसका उद्धार कर दिया ना, जी फिर भगवान ने उसका उद्धार करा। दैट मीन्स। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। सो हम की लर्निंग लेकर के फिर मंगल ध्वनि पे जाते हैं। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो भगवान की जो लीला है वो अचिंतनीय है, आपने ऐसा बताया। और उन्होंने, भगवान ने जब हिरण्याक्ष ने दक्ष महासागर में पृथ्वी को लेके चला गया, तो वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी को भी बचाया हिरण्याक्ष का। पहले तो थप्पड़ मारा और उसके बाद में अपने दाढ़ों से उसको बेध दिया। उनका कहना था कि आपका कहना है लीला में उन्होंने वो प्रयास नहीं करते हैं, वे बड़े आनंद पूर्वक कर लेते हैं लीला को। भगवान को कोई बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। एक है कि कलयुग में हमारे शरीर में ही देवता भी हैं और दानव भी है, तो हमें संगत देखकर करनी है कि हमें संगत कैसी करनी है। साइंटिस्ट अभी तक भी गर्भोदक्षाई महासागर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसमें श्रील प्रभुपाद का यही कहना है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि पृथ्वी को जो अभी हम तेल निकाल रहे हैं, पर्वतों को छेड़ रहे हैं, इन सब में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पृथ्वी का ही नुकसान होगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ठीक ना, डिसबैलेंस हो रही है पृथ्वी। है माता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। सो लेट्स मूव ऑन टू, थैंक यू माता जी, मंगल ध्वनि। कृष्ण माता जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ माता जी। जी श्योर। माता जी, हमारा साउथ में ना ये वराह रूप का ऐसा पूजा मंदिर नहीं, भगवान का तो मंदिर बनाते हैं ना, हमारा हर घर में रहता है। ये पंजुर्ली करके बोलते हैं इसको, दैव बोलते हैं उसको, डेमी गॉड्स बोलते हैं उसको। मीन्स साल में एक बार ऐसा कोला करके बोलते हैं। वो कांतारा फिल्म आया था ना माता जी, इसका हाँ हाँ हाँ, ऋषभ राइट शेट्टी का। यही राइट। भगवान का, यही भगवान का ऊपर है माता जी वो। हाँ हमारा उसमें घर पे सब है सब। ओ हाँ, हमारा मेन ऐसा दैव स्थान बोलता है उसको। हाँ। उसको फिर हाँ, हर संक्रांति में पूजा बीजा होता है। फिर साल में ऐसा वो उसमें दिखा है ना कांतारा में कोला, हम्म। वैसा हम लोग वो देता है वैसा। वो सब है हर साल वैसा। कोई कोई ऐसा मन्नत मांगेगा तो ऐसा कुछ करने के लिए वो देता है साल में। वो कांतारा फिल्म इसी भगवान का ऊपर है। हम करेक्ट लोग करेक्ट। हाँ, उसको ऐसा बोलते हैं, भगवान नहीं है, डेमी साउथ गॉड्स में, करके बोलते हैं, साउथ में, दैवस्व करके बोलते हैं। हाँ बोल सकते। साउथ में भी वो होता है ना, भूदेवी का भी बहुत होता है वहां पे। हाँ, करेक्ट, यस माता जी। एक्चुअली वो कृष्णा ही है। अब तभी पहले पता नहीं था, वो कांतारा फिल्म आने का बाद पता चला हम लोग को भी। अच्छा, उसमें बताया क्या ऐसे? हाँ हाँ, यही उसका बारे में ही है। वो ऐसा उसका, वो भगवान का उधर भी ऐसा मूर्ति बीर्ति रहते ना, स्टैचू रहता है उसका ऐसा ही, पिक का वो रहता है उसको, हम्म। मुंह में ऐसा ऐसा रहता है। वो कांतारा में भी बताया था ऋषभ शेट्टी का। इसलिए थोड़ा फिल्मी है वैसा, सब वैसा मानते हैं, बहुत मानते हैं उसको ऐसा। कौन सी सब मूवी स्टोरी बताया था दो फिल्म। माता जी? माता जी कौन सी मूवी? कांतारा, कांतारा कांतारा। अच्छा, कांतारा। ओके। हाँ,
वो इसमें भी गया था शायद, ऑस्कर में भी गया था लगता है। अभी हो हम्म। गए 2 माता जी हिंदी में भी है ये कांतारा? हाँ हिंदी में हिंदी है? में भी है, हिंदी में भी अच्छा। है। हाँ, हिंदी में भी है। वो रणवीर ने कुछ उसका उसका ही एक्ट किया था और हाँ इट वेंट इनटू कंट्रोवर्सी, वहां से वही वही और ज्यादा ये वो हो गया था। देन रणवीर वेंट एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस आल्सो, तो उन्होंने यस, उधर साउथ में गया था रणवीर कपूर फिर। मंदिर में जाके उन्होंने माफी मांगी थी मांगा। मंदिर में। और फिर उसके बाद देन ही गेव अ वेरी बिग हिट ऑफ, उनका बहुत बड़ा हिट आया, मूवी हिट हुई थी कोई उसके बाद में, दैट्स व्हाट। कौन सा, धुरंधर। आफ्टर दैट धुरंधर बिकेम सच अ बिग हिट, राइट। यस माता जी, ठीक है। हरे थैंक यू कृष्ण सो मच माता जी, जी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौ निताई की जय। श्री गौ निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's all sincerely join our hands and pray for Shruti Mataji's speedy and perfect recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray for Meeta Mataji's recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray for Dr. Mishra Mataji's recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Ritu Mataji also so that she can join her services back. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, one round of chanting for all our loved ones who we wish them to understand the path of Krishna consciousness and follow the purpose of life. So let's all pray for all our loved ones also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly. We will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। माता माता जी जी, Hare वंदना Krishna माता जी और Mataji. What happened to Dr. Mishra Mataji? I think under the weather, Mataji. Under just Okay, Mataji. yes, Sandhya Mataji. माता जी, परसों गरिमा माता जी ने मुझे बोला था, मैं भूल गई। उनका बेटा राघव अभी जयपुर में हॉस्टल में गया है, तो उसके फ्यूचर के लिए उन्होंने प्रे करने को कहा था। ठीक है, तो गरिमा माताजी. Sure. And Tara Mataji, आप भी कुछ कह रहे थे? Tara Mataji, were you saying something? Okay. Let's all join our hands and pray for Garima Mataji's son. He is starting a new phase of his life. May Krishna be merciful. May Lord Narasimha bless him with the right wisdom so that he can follow the right path. Let's all pray for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare हरे Krishna. कृष्णा माता जी। Yes, माता ma'am. जी वंदना माता जी और उनके जो प्रभु जी हैं संजय प्रभु जी, दोनों को वायरल हो रखा है, तो वंदना माता जी ने रिक्वेस्ट करी कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। The viral is really spreading.
usually. So let's all join our hands and sincerely pray for Vandana Mataji and her Prabhuji, so they may recover really soon. The viral may just leave them soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danpram. Thank you so much. दंडन प्रणाम माता जी। Danpram Lata Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Hansa Mataji. धन्यवाद माताजी, धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna Mataji, Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। Mataji, Hare Krishna, Danpram, Danpram. Hare Krishna, Nisha Mataji, Danpram. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Mataji, Hare Krishna. Hare